हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिलन हैं, जिनकी वजह से आज दर्जनों जिंदगियां जो बची, क्योंकि अलाया अपार्टमेंट जब जमींदोज हुआ उसके बाद ये कहा जाता है कि कई लोग इसमें दबे हुए हैं। लेकिन मिलन की एक ऐसी डिवाइस है जिनके हाथ में, उस डिवाइस की मदद से उन्होंने दर्जनों लोगों को बचाने का काम किया है। तो ये किस तरीके से मिलन काम करता है, ये क्या इसका नाम आपने रखा है? ये हाइपर सेंसिटिव ऑडियो रिसेप्टर सिस्टम है। इससे हम मलबे में दबे लोगों का जो अगर वो कुछ भी कहना चाहते हो तो हम एक कम्युनिकेशन लिंक स्टैब्लिश कर लेते थे। मतलब मलबे में जब कोई दबा होता है तो वो एक तो बहुत ही गहराई में होता है, एक बहुत ही डरावना अंधेरा होता है। उस केस में अगर आप इसे कल एनडीआरएफ ने लाइट भी उनको फ्लैश कर रहे थे, लाइट तक नहीं जा रही थी, तो उन्होंने स्पीकर से अनाउंस किया कोई है, तो उन्होंने अपना नाम बोला। वो नाम अगर ये नहीं लगाएंगे आप नहीं सुन सकते थे, आप उसे उनकी कंडीशन पता कर ले रहे थे। इतना कोई छोटी से छोटा इशारा वो दे रहे थे, हम तुरंत फीड उठा रहे थे, डायरेक्शन कर लिया था, चिन्हित कर लिया कि कहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मिशन एग्जीक्यूट करना है, शुरू करना है। तो इससे बहुत सारी मदद मिली है। मतलब तो ये जो पूरी जब घटना हुआ, क्योंकि देर शाम की ये घटना हुई थी, और ये उसके बाद आपको कैसी जानकारी मिली, और कि क्या एनडीआरएफ की तरफ से या एसडीआरएफ की तरफ से आपको बुलाया गया था कि आप यहाँ पर आइए? और नहीं, हम स्वयं आए थे, और जब एनडीआरएफ ने, हम तो एक जिम्मेदार नागरिक हेतु आए थे, और हमारे यहाँ ये बिल्डिंग पहली बार एक्चुअली हमने देखी थी, और हमारे एक मित्र के यहाँ तो जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने हमारी वो टेक्नोलॉजी देखी तो उन्होंने फिर उसका पूरे भरपूर इस्तेमाल किया, और पूरे रात और पूरे दिन तक हम लोगों ने इस चीज़ का यूज़ किया, और करते 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 जितना बन सका, जो बन सका, वो रेस्क्यू मिशन किया। इसका इस्तेमाल इससे पहले कहीं आपने किया? जो आपने के हाथ में ये डिवाइस है, क्या ये पहली बार इसका इस्तेमाल यहाँ पे आपने किया है? ये इतना बड़ा हादसा ही मैंने पहली बार जिंदगी में इस तरह का बिल्डिंग कोलैप्स देखी है, तो ये पहली बार ही मैंने चीज़ बनाई थी। मुझे कोई इसका एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बस ये था कि ये किसी की मदद कर सकेगी किसी भी तरह की, तो चलेगी, बट इसने काफ़ी मदद किया। जैसा कि बताया जाता है मिलन की कई लोग ऐसे मलबे में दबे थे जहाँ पर हवा भी बड़ी मुश्किल से जा रहा था, प्रकाश तो था ही नहीं, तो वहाँ पर किस तरीके से ये काम किया, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। वहाँ पे हम लोग अप्रोच बनाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा कि नीचे तो हवा भी नहीं जाती है, तो वहाँ पे जब हमको पता लगा कि इस जगह पे है, तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई लगा देते थे। अब तक कितने लोग, अगर हम बात करें तो, क्योंकि आप रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी रात आप भी लगे रहे और आपकी ये डिवाइस काफी मददगार साबित हुई है, कितने लोगों को इसकी मदद से बचाया गया है? शायद 5 या लगभग 5 लोगों। हमारा तो बस उद्देश्य था कि जो जितना भी मदद कर सकते हैं करें, और एंड रिजल्ट क्या होता है ये तो किसी को नहीं पता। क्या अधिकारियों से इस डिवाइस को लेकर कोई बातचीत हुई, क्योंकि बड़ा ही मददगार साबित हुआ है, और कई लोग ऐसी जगह पे दबे थे जिनको कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो क्या इसको लेकर अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? हाँ, मतलब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इन्होंने कहा कि ये बहुत मददगार चीज़ है, और इस चीज़ के लेके वो इसको और एक नए रूप में देखना भी चाहते हैं डिवाइस को, क्योंकि ये तो अभी ऐसे ही बना दिया था कि बस प्रोटोटाइप पर्पस सब में बहुत कम था, बट यकीनन अगर ये चीज़ आगे बढ़ेंगी तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। अगर इस डिवाइस की बात करें जो आपके हाथ में है, ये डिवाइस कितनी रेंज तक ये काम करता है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। हमने यहीं पे लगभग 3 से 4 मीटर के जो मलबे में दबे थे, हम लोगों ने वहीं पे वर्क किया था, और सक्सेसफुल मिशन गया था। बिल्कुल, धन्यवाद मिलन। ये मिलन है हमारे साथ, जो कि एक सुपर हीरो की तरह आज काम किया है इस अलाया अपार्टमेंट में, क्योंकि पूरी तरीके से ये अपार्टमेंट जमींदोज हो चुका था और उसमें दर्जनों लोग दबे हुए थे, लेकिन इनके हाथ में जो डिवाइस है, इस डिवाइस की मदद से लोगों को बचाया गया है, और वो वहां पर दबे थे जहां पर हवा भी बहुत मुश्किल पहुंचे थे, लेकिन इस डिवाइस की सेंसेशन से लोगों को जानकारी हुई, और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को बड़ी मदद मिली, और यही वजह रही कि बहुत ही कम समय में इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया है। हालांकि अब मलबे को हटाने का काम जारी है, और जो भी लोग अब अंदर होंगे तो उनको निकाला जाएगा। अब तक जो डिवाइस की मदद से हुए हैं उसमें 16 लोगों को निकाला गया, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।